हेलो फ्रेंड्स, आज के मॉड्यूल में हम रिफॉरेस्टेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। पर फ्रेंड्स, उसके बारे में डिस्कस करने से पहले आपको कुछ इंटरेस्टिंग बताती हूँ। फ्रेंड्स, आपको पता है गवर्नमेंट ने कंट्री के टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, प्रोजेक्ट टाइगर। इस प्रोजेक्ट टाइगर का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट टाइगर का ऑब्जेक्टिव है कंट्री में टाइगर्स के सर्वाइवल को इंश्योर करना और कंट्री में टाइगर्स की पॉपुलेशन को मेंटेन करना। What is the aim of the project tiger? The aim of project tiger is to ensure the survival and maintenance of the tiger population in the country. समझ आया ना आपको? अब हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमने इनिशियल मॉड्यूल्स में डिफॉरेस्टेशन के रीजंस यानी कॉजेस डिस्कस किए थे। वो कॉजेस याद है ना आपको? गुड। फ्रेंड्स, डिफॉरेस्टेशन का एक और कॉज है और वो है पेपर बनाने के लिए ट्रीज का यूज, है ना? हमने ये भी पढ़ा था। पर क्या आपको पता है कि 1 टन पेपर बनाने के लिए अराउंड 17 फुल ग्रोन ट्रीज यूज होते हैं? 17 full grown trees are used to make 1 ton of paper. इसका मतलब पेपर बनाने के लिए ट्रीज को काटा जाता है। Trees are cut to make paper and this is a major cause of deforestation. और ये deforestation का एक major cause है। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना चाहिए? Obviously, मुझे, आपको और हर किसी को पेपर सेव करने चाहिए। We all should save paper. हमें पेपर को सेव करना चाहिए, यूज्ड पेपर को रीयूज करना चाहिए और हमें पेपर को रिसाइकल भी करना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको पता है अगर आपकी तरह हर एक स्टूडेंट एक दिन में पेपर की एक शीट भी सेव करे तो हम 1 साल में बहुत से ट्रीज को बचा सकते हैं। So, we should save paper, reuse used paper and also recycle paper. If each student saves at least 1 sheet of paper in a day, we can save many trees in a year. और आपको पता है इससे क्या होगा? इससे हम ट्रीज को तो सेव करेंगे ही, साथ ही पेपर को मैन्युफैक्चर करने यानी बनाने में जो वाटर और एनर्जी यूज होते हैं उसे भी सेव करेंगे। और साथ ही फ्रेंड्स, इससे पेपर बनाने में जो केमिकल्स यूज होते हैं वो भी कम हो जाएंगे। तो समझ आया आपको? सिर्फ डेली 1 शीट ऑफ पेपर सेव करके आप और हम एनवायरनमेंट का कितना फेवर करेंगे? तो फिर से बताइए एक बार, पेपर को सेव करने से क्या होगा? फर्स्ट, हम ट्रीज को सेव करेंगे, वी कैन सेव ट्रीज। सेकेंड, हम उस वाटर और एनर्जी को सेव करेंगे जो पेपर बनाने में यूज होती है। We can save water and energy that is used in making paper. और थर्ड, हम उन हार्मफुल केमिकल्स के यूज को कम करेंगे जो कि पेपर बनाने में यूज होते हैं। We will reduce the amount of harmful chemicals that are used in making paper. समझ आ गया ना आपको? Good. अब फ्रेंड्स, लास्ट में हम देखते हैं कि क्या डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम का कोई परमानेंट सॉल्यूशन है? इज देयर एनी परमानेंट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन? बिल्कुल है। और वो क्या है? वही जो हमारे मॉड्यूल में हमें डिस्कस करना था, रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन मतलब जो फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो गए हैं उनकी जगह नए ट्रीज प्लांट करके वापस फॉरेस्ट को रीस्टॉक करना, रिप्लेनिश करना। समझ आया आपको रिफॉरेस्टेशन?
रिफॉरेस्टेशन मतलब जो फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो गए हैं उनकी जगह नए ट्रीज प्लांट करके वापस फॉरेस्ट को रीस्टॉक करना, रिप्लेनिश करना। तो अब आप बताइए, व्हाट इज रिफॉरेस्टेशन? Reforestation is restocking of the destroyed forest by planting new trees. बस फ्रेंड्स ध्यान ये रखना है कि जो ट्रीज हम प्लांट करें वो उसी स्पीशीज का हो जो उस फॉरेस्ट में पहले पाई जाती थी। जैसे अगर देवदार का फॉरेस्ट था तो देवदार ट्रीज ही लगाने हैं, और जितने ट्रीज हमने काटे हैं उतने ही ट्रीज लगाने हैं। क्या ध्यान रखना है हमने? We need to take care that the planted trees should generally be of the same species which are found in the forest. And second, we should plant at least as many trees as we have cut down. ये समझ आ गया ना आपको? गुड। फ्रेंड्स, अब ये जो रिफॉरेस्टेशन की प्रोसेस है ये नेचुरली भी हो सकती है। कैसे? तो फ्रेंड्स, अगर हम डिफॉरेस्टेड एरिया को, यानी उस एरिया को जिसमें से हमने सारे ट्रीज काट दिए हैं, उसे अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दें, तो पता है आपको क्या होगा? फॉरेस्ट रीस्टैब्लिश हो जाएगा नेचुरली, और इसमें ह्यूमन बीइंग्स का कोई भी रोल नहीं है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो। If the deforested area is left undisturbed, it reestablishes itself. In natural reforestation, there is no role of humans. और फ्रेंड्स, इंडिया में we have the Forest Conservation Act. ये क्या है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट एक एक्ट है जिसका एम है नेचुरल फॉरेस्ट का प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन, और साथ ही उन लोगों की बेसिक नीड्स को पूरा करना जो फॉरेस्ट में या उसके पास रहते हैं। What is the aim of Forest Conservation Act? The aim of Forest Conservation Act is preservation and conservation of natural forest and meeting the basic needs of the people living in or near the forest.